प्रत्येक काल में भगवान अपनी विभूतियों को भेजते रहते हैं। जैसे माया रचकर फंसाते हैं तो अपनी विभूतियों को भेज करके माया मुक्त करने का अवसर जीव को देते हैं कि आप मुक्त हो सकते हो। भगवत प्रेमी महात्मा, भगवत बोध संपन्न महात्मा, ये भगवान की निजी विभूतियां हैं, वो भेजते हैं माया मुक्त करने के लिए। जो जीव इनकी शरण में आ जाए, उनके सानिध्य में आ जाए, वो माया मुक्त हो जाए। महात्मागण ये भगवान के निजी पार्षद होते हैं। वे समाज को अपने भगवत भजन के बल से आकर्षित करते हैं। जो माया आकर्षित है तो इनका भजन बल इतनी जोर का होता है कि माया के आकर्षण से को मिटा करके भगवत आकर्षण करके वैरागी बना देना, भगवत भजन में तन्मय कर देना, ब्रह्म में निष्ठा से युक्त कर देना, यह अलौकिक प्रभाव संतों का यही चमत्कार होता है। संतों का चमत्कार ये नहीं होता कि वो कोई फल फूल निकाल दें, कोई ऐसा। संतों का चमत्कार होता है तुम्हारे मन में जो माया का आकर्षण है उसको मिटाकर माधव का आकर्षण पैदा कर दे, भगवत आकर्षण पैदा कर दे। जहां संसार का चिंतन होता है, बलात् आपके हृदय में भागवतिक चिंतन प्रकट कर दे। संसार के राग को मिटाकर भगवत चिंतन के लिए व्याकुल कर दे, भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल कर दे। इसीलिए महात्माओं की महिमा भगवान से भी बढ़कर कही गई। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। किसी को भी अगर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हुई तो उसके मूल में किसी महात्मा की कृपा होती है। कहीं भी किसी को भी, क्योंकि महात्मा अपने लिए नहीं होते, वो जगत के लिए ही होते हैं। ये केवल दूसरों को माया मुक्त करके सच्चिदानंद रस में स्थित करने के लिए महात्मा रूप से प्रकट हुए भगवान की ये निजी विभूतियां हैं या स्वयं भगवान ही हैं। उनकी एक एक प्रवृत्ति होती है जगत का मंगल, जगत का कल्याण, जगत को महान आनंद में डुबोना, और संपूर्ण जगत के निस्वार्थ ये मित्र होते हैं। बिल्कुल सहज, कोई शर्त नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस सम्मुखता हो जाए। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों से लेकर आज तक के महापुरुषों के जीवन में यह देखा गया है कि वो अहेतुकी कृपालु, अत्यंत सुहृद संपूर्ण जीवों की, कैसे इसका मंगल हो, कैसे कल्याण हो, बस उन्होंने अपनी सामयिक समाज को जिस समय वो प्रकट होते हैं उस समय के वातावरण को आध्यात्मिक बना देना, लौकिक वृत्तियों से हटाकर, भोग वृत्तियों से हटाकर स्वरूप में स्थित कर देना, भगवत अनुराग में स्थित कर देना। अर्वाचीन भारत में जिन महापुरुषों के कारण भक्ति और ज्ञान की जागृति हुई, हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा उनमें एक अद्वितीय महापुरुष हुए। सच्ची कहते हैं, बहुत ही अद्वितीय विभूति, बहुत ही अद्वितीय विभूति। ऐसा नहीं कि थे, है। जब हम तदात्म भाव उनके चरणों में पूर्ण तन्मयता पूर्वक, तो आप में ही अनुभव होने लगेगा कि वो आ गए, वो स्वरूप में ही अनुभव कराने लगेंगे। आपको ऐसा नहीं अनुभव होगा कि बाबा थे, नहीं है, अब भी है, इसी समय है। साक्षात ब्रह्म मूर्ति, कैसा अद्भुत वैराग्य, कैसा अद्भुत ज्ञान, कैसी अद्भुत निष्ठा। इन महापुरुषों के जब चरित्र पढ़ो तब पता चलता है कि अपने कहा हो, इनकी क्या निष्ठा, कैसी इनकी भगवत प्रीति, कैसी इनकी ब्रह्म निष्ठा, और अपने कहा हैं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी अपने समय के एक अद्वितीय महापुरुष थे। आपकी उज्जवल कीर्ति दिग दिगंत में व्याप्त थी। जिन्हें आपके श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ वो जानते हैं कि उनके दर्शन मात्र से कितनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती थी। दर्शन, बाबा के दर्शन मात्र से, दर्शन जिनको होता होगा वो तो और ही आनंद। स्मरण मात्र से, बाबा का स्मरण करते ही संसार शून्य लगने लगता है, काटने को दौड़ते हैं संसार के सब भोग। ऐसा लगता है शांत कहीं एकांत बैठ जाओ, बस निरंतर भगवदाकार वृत्ति, कोई हमको बोले ना, को हम किसी से बोले, केवल स्मरण।
उड़िया बाबा, बस इतना स्मरण आते ही एक ऐसी लहर सी दौड़ती, साफ खत्म, बस यही लगता शून्य, शांत, एकांत। जो दर्शन करते होंगे उनको क्या बीतता होगा वो तो वही जाने। प्रगट में जो दर्शन और जो चरण दबाते होंगे पता नहीं उनको क्या होता होगा। ऐसे जिनके स्मरण से ऐसा होता है उनके सानिध्य, सच्ची मानिए ऐसा लगता है कि पवित्रता का पुंज ही, तपस्या का पुंज ही मूर्तिमान सिउड़िया बाबा। वो वाणी लड़खड़ाती है जैसे ब्रह्म अनिर्वचनीय है, प्रेम अनिर्वचनीय है, सच्ची मानो बाबा भी अनिर्वचनीय है, सच्ची मानो। कितनी उनकी चरण आश्रय में शीतलता, मधुरता, निरापद परमानंद की अनुभूति, जिसे एक बार भी आपके पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो सदा के लिए आपका हो गया। गंगा किनारे सेनपुर में थे, पीछे सन्यास मार्ग की बात है। तो ये वाणी जी हमारा जीवन रही है, जीवन, कुछ हो पास ना हो, और ये वाणी जी कभी जीवन में छोड़ा नहीं। ये मतलब सन्यास के आदर्श पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी और भक्ति में मोड़ने के लिए पूज्य श्री भाई जी महाराज और विश्राम स्थली श्री हितजू महाराज, उन्हीं ऐसे ऐसे आया है ये जीवन। तो ये जीवन में ये साधु सिद्धांत है, पूज्यपाद बाबा की वाणी ये साधु सिद्धांत है। अगर 10 मिनट भी आप पढ़ते रहोगे, 10 मिनट भी आप एक सूत्र पढ़ लोगे तो जीवन बहकेगा नहीं, भटकेगा नहीं। विशुद्ध ब्रह्म की वाणी, पूज्य बाबा की वाणी। तो वहां एक विकलता हुई, यद्यपि ये सब बातें कहने में नहीं आती, पर वो अशोक का वन था। सेनपुर जो है बहुत बड़ा जंगल है, पूज्य स्वामी श्री मग्नानंद जी महाराज की तप स्थली है। दिन में ऐसे ही सांप, बिच्छू, बिच्छखापर, खरगोश, नीलगाय, ये अब भी है, कोई थोड़ी की बहुत पुरातन बात थोड़ी है, 30 वर्ष 35 वर्ष पहले की बात होगी। एकदम लगन लगी कि अब एकदम एकांत स्थल रहता गंगा जी, और वहां आश्रम में 24 घंटे में 2 रोटी और अरहर की इतनी दाल, 12 महीना कोई सब्जी नहीं, कोई कुछ नहीं, 2 रोटी मोटी मोटी और अरहर की दाल आश्रम की तरफ से मिलती। और सब वीतराग महापुरुष वहां रहते, 10-5 जो साधक, सब परम बैरागी, कुछ नहीं, कोई भी नहीं, गुड़ भी मीठे में नहीं, कुछ नहीं, केवल 2 रोटी, इतनी अरहर की दाल, बस 24 घंटे में। अब भजन ही भजन, न वहां व्यक्ति है, न वहां कोई समाज है, गांव से बहुत दूर, गंगा का किनारा। तो एक विकलता हुई कि बाबा आप हो, पूज्यपाद बाबा आप हो, बाबा एक बार तो देखो कि आप हो। भारी विकलता, तो आपको सच्ची कहते हैं। दिखाई दिए कमंडल लिए हुए गंगा की रेती से, मस्त गजेंद्र की चाल से आ रहे और लहराता हुआ गेरुआ वस्त्र और ऐसे खुले हुए दांत, कमंडल लिए हुए एक लौकी का कमंडल, वो मस्ती ब्रह्मानंद की छकी हुई मस्ती। बाबा ऐसे गंगा की रेत से चले आ रहे हैं। ऐसा ये महापुरुष अब भी है, ये ब्रह्म स्वरूप है। यदि आपके हृदय में विकलता हो जाए तो आपको अभी साक्षात्कार हो जाए। इनका साक्षात्कार मतलब भगवत साक्षात्कार। आपके दर्शन बड़े सौभाग्य से किसी को, जिसको भी हुए, तो अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ गया। सच्ची मानी अमोघश्च, बड़े अद्भुत, मतलब अब वो हृदय की होती है ना गति। जहां बाबा विराजमान हुआ दूसरा कोई नहीं आज तक, जहां बाबा है दूसरा कोई नहीं है। बहुत प्यार, बहुत महिमा, अपार महिमा, और सब जगह सर्वत्र इनकी पहुंच है। ये ऐसे नहीं कि ज्ञान मार्ग से सिद्ध हुए महापुरुष, केवल इतना ही नहीं है, सर्वत्र पहुंच है, सर्वत्र। बाबा को साक्षात प्रिया प्रीतम ने अपने कर कमल से भोग पवाया। प्रिया प्रीतम ही लाए वृंदावन बाबा को। बहुत महिमा में महापुरुष। आपके मुखारविंद से करुणा टपकती थी। आपकी वाणी में बड़ी मधुरता, सुजानता, तत्वनिष्ठा, समता, शांति, स्थिरता, सरलता, जितेंद्रियता, प्रसन्नता,
उदासीनता, असंगता आदि। इस विषम माया से अगर कोई मुक्त हो सका है तो इन्हीं महापुरुषों के दुलार से। इतनी प्रबल भगवती माया का आकर्षण है कि कोई इस त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त कर सके, ऐसे गुरुजनों की कृपा प्रसाद से, ऐसे भगवत स्वरूप महात्माओं की कृपाभीनी दृष्टि से वो आत्मबल बढ़ता है। जीव में स्वाभाविक राग रहित होने की उत्कंठा जागृत हो जाती है। सच्ची मानिए, रोम रोम से वैराग्य टपकता है। बाबा के रोम रोम से वैराग्य, बाबा की मुस्कुराहट से ब्रह्मानंद की अनुभूति टपकती है। बाबा की दृष्टि से जीव को निस्तरण होने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। कृपा बरसती है बाबा के नेत्रों से। आपके संसर्ग में जो भी व्यक्ति आए उनमें प्रत्येक को ऐसा जान पड़ता था कि महाराज जी सबसे अधिक हमें प्यार करते हैं। विशेष अवसरों पर आपके पास सैकड़ों हजारों भक्तों की भीड़ होती, पर उन हजारों में से कोई भी एक ऐसा नहीं होता जिससे आप ये ना पूछते हो कि आप कैसे हो। सबसे मिलना, सबसे पूछना, सबको ऐसा महसूस होता था कि बाबा सबसे ज्यादा हमको प्यार करते हैं। आपके शरीर, वाणी, नेत्र, मुस्कान और झिड़कन में भी एक ऐसी माधुरी थी जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बस जाती थी। आपके द्वारा केवल भावुक भक्तों का ही उपकार नहीं हुआ, प्रत्युत तत्व जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा भी पूर्णतया शांत होती। आपकी इसी तत्व निरूपण की शैली अत्यंत दुर्लभ, अद्वितीय। बाबा काशी मिश्र जी का नाम महाप्रभु चैतन्य देव जी की लीला में आता है। चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में, तो वहां काशी मिश्र की चर्चा आती है। बाबा उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के वंश में प्रकट हुए। आपके पूर्वज काशी मिश्र वैष्णव थे। पीछे आपसे 7-8 पीढ़ी पूर्व आपके पूर्वज काली के उपासक हो गए। उन पर मां काली की बड़ी कृपा थी। मां ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर सर्वदा उनके कुल में रहने का वर दिया था। तब से वे ही इस कुल की इष्ट देवी हो गई थी। कहते हैं एक बार आपके प्रपितामह काली मंत्र क्रीम जप रहे थे। जपते जपते कृष्ण मंत्र क्लीम जपने लगे, क्रीम और क्लीम। तो उसी समय ऐसा लगा कि मां ने एक प्रेम भरी चपत ऐसे लगाई तो उनका मुख टेढ़ा हो गया और जन्म भर ऐसा टेढ़ा ही रहा। उन्हीं के पुत्र वासुदेव मिश्र आपके पितामह हुए। उनके 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। चक्रधर मिश्र, रूपा देवी, प्रभाकर मिश्र, रमा देवी, वैद्यनाथ मिश्र और कमला देवी। इनमें सबसे छोटे भाई पंडित वैद्यनाथ मिश्र आप पूज्य पादुड़िया बाबा के पिताजी के सौभाग्य पद पर स्थित हुए। बाबा का जन्म भाद्रपद कृष्णा 7 संवत 1932 विक्रम को मध्याह्न के समय हुआ। उस दिन आपके यहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव था। घर में प्रथम पुत्र का जन्म होने के कारण सभी को बड़ा आनंद हुआ, किंतु विधाता का विधान दूसरा ही था। आपकी माता लक्ष्मी देवी पर प्रसूति रोग का आक्रमण हुआ और तीसरे दिन ही पधार गई और आप मातृहीन हो गए। जन्म के तीसरे दिन मां पधार गई। अब आपके पालन पोषण का भार आपकी छोटी ताई जी पंडित प्रभाकर मिश्र की पत्नी ने संभाला। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से इस बात को स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के बाद नामकरण संस्कार का समय आया, तो आपका नामकरण संस्कार में बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर के आर्तत्राण मिश्र बाबा का नाम रखा। आर्तत्राण मिश्र। बचपन में एक बड़ी विलक्षणता बाबा की थी कि जहां इनको जो लेटा देता बस वैसे ही लेटे रहते, मतलब समाधि भाव। बचपन में ही पूज्य पादुड़िया बाबा जी स्वभाव में बड़ी विचित्रता थी। आपके स्वभाव में चपलता तो नाम मात्र की भी नहीं थी।
जहां जैसे बैठाल दो वैसे ही बैठे रहना, जहां डाल दो वैसे ही पड़े रहना, स्वाभाविक। खेल कूद तो कभी बाबा को कोई करते देखा ही नहीं, मतलब बच्चा में जैसे चंचलता चपलता ऐसे। प्रायः जब देखो तब नेत्र मूंदे हुए बाल्यावस्था से रहते, और कभी रोते हुए बाबा को नहीं देखा। बचपन में जब कोई पीटता डांटता, कोई प्रतिकार नहीं, कोई रोना धोना नहीं, चुप शांत गंभीर, ऐसे शुरू से। आपकी इस मुनि वृत्ति से सभी परिवार के लोग बड़े आश्चर्यचकित थे। ना हंसना, ना खेलना, ना रोना, जहां बैठाल दो बैठे रहना, जहां लिटा दो लिटा दिया वैसे लेटे हुए। कुल प्रथा के अनुसार 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन की आयु में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन की आयु में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पहले घर पर ही एक विद्वान जोशी के द्वारा आपको प्रारंभिक शिक्षा दी गई, और घर में ही आपको 12 वर्ष तक शिक्षा दी गई। उड़िया भाषा, गणित, संस्कृत, ये सब घर में ही विद्वान बुलाए जाते और वो इनको पढ़ाते। आप कृष्ण शरीर के थे, इसीलिए गुरुजन लोग, परिवार के जन बहुत दुलार करते, और जो शिक्षा देने आते उनसे कहते कि ज्यादा पढ़ाई का भार मत डालना। तथापि आप किसी अन्य विचार में मगन रहते, छोटी अवस्था में भी। ऐसा लगता कि पढ़ते समय, घर में रहते समय भी यहां है नहीं, कहीं खोए रहते। एक दिन घर वालों से बिना कुछ कहे एक भड्डरी के लड़के के साथ घर से चल पड़े। बालेश्वर होते हुए मयूरभंज पहुंचे। 12 वर्ष की आयु, घर से निकल पड़े। इस अल्पायु में इस कोटि का साहस आपके स्वभाव की स्वाधीनता और असंगता को ही सूचित करता है। मयूरभंज की पाठशाला में आपके पिताजी के एक परिचित पद्मनाभाचार्य नाम के पंडित थे। उन्होंने उनको देखा कि अरे तुम कैसे, और इनको तो पता नहीं था कि वहां परिचय का भी कोई होगा। तो उन्होंने बताया कि मैं घर से भाग पड़ा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो उनका देखो अभी भागने की अवस्था नहीं, अभी पढ़िए, घर मत जाइए, यहीं रहिए और पढ़िए। पाठशाला में भर्ती कर लिया, परंतु आपको भय था कि कहीं आपके घर वालों को सूचना ना दे दें, इससे आपके मार्ग में कहीं विघ्न न पड़ जाए, इसलिए कुछ दिनों पश्चात वहां से चुपचाप चल पड़े। और ये मार्ग भागने वालों का ही है, ईमानदारी वाले का नहीं है। चुप जहां से हो यहां लड़ना नहीं, भागो, भागते रहो। लक्ष्य जब तक न प्राप्त हो तब तक बहादुरी मत दिखाओ, भागते रहो। इसलिए कुछ दिनों पश्चात तो वहां से चुपचाप चले गए। बाल्या बेड़ा चले आए। राजा कृष्णचंद के विद्यालय में आप विद्या अध्ययन करने लगे। 5 वर्ष तक वहीं रहकर काव्य तीर्थ परीक्षा पास की। घर में सूचना लग गई थी कि कहाँ है। जब खोजबीन हुई, बड़े परिवार के थे, तो बहुत कहने पर एक बार केवल पत्रादि के द्वारा घर वालों को समाचार, एक बार, ठीक है। जिस समय आप काव्य तीर्थ में अंतिम खंड में पढ़ रहे थे तो एक ऐसी घटना हुई जिससे आपके हृदय में भगवत प्रेम का छुपा हुआ स्वरूप था, उसका परिचय मिला। राजा कृष्णचंद एक निष्ठावान वैष्णव थे। उनके यहाँ भगवान श्री गोपीनाथ का एक मंदिर था। उसमें कार्तिक शुक्ला नवमी से पूर्णिमा तक विशेष रूप से उत्सव मनाया जाता था। इस समय वहां नाटक मंडलियां आती थी। इस वर्ष कलकत्ते की बाल संगीत नाम की एक सुप्रसिद्ध मंडली बुलाई गई। उसने ब्रह्मा का वत्सहरण नाटक का अभिनय किया, जिससे ब्रह्मा जी बछड़ों को और सखाओं का हरण कर लेते। वो अभिनय में एक विचित्र दृश्य आया। ब्रज की वनस्थली में सखाओं से घिरे हुए नंद नंदन बैठे हुए भोग आरोग रहे, छाक खा रहे, गोवत से इधर उधर चल रहे हैं। बाल गोपालों ने भगवान को चारों ओर से घेर रखा है। श्याम सुंदर उन्हें पत्तों पर छाक परोस रहे हैं, एक दूसरे से छीन झपट करके एक दूसरे का कवल पा रहे हैं। ये बाबा अद्भुत लीला लोक पितामह ब्रह्मा जी की ये लीला देखी। ब्रह्मा जी देख रहे हैं छुप करके।
इस विचित्र दृश्य का बालक आर्तत्राण अर्थात उड़िया बाबा इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वहां लीला से उठे और अपने कमरे में चले आए और वही चिंतन श्री कृष्ण सखाओं के साथ कैसे छीना झपटी करके भोग पा रहे हैं, वो झांकी उनके चिंतन में बस गई। चिंतन करते करते ऐसी वृत्ति तल्लीन हुई कि 3 दिन 3 रात अनुसंधान ही नहीं रहा। एक ही जगह बैठे 3 दिन 3 रात इसी में डूबे रहे। आपके कमरे में जब कोई जाता था बस वैसे ही बैठे 3 दिन 3 रात तक वही स्वरूप श्री कृष्ण बाल रूप से अपने सखाओं के साथ छीना झपटी करके भोग पार। कैसी तन्मयता! ये भावावेश पहला जीवन में बाबा के भावावेश था। रहस्य विद्यार्थियों को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। 3 दिन से न खा रहे, न पी रहे, न देख रहे, न सुन रहे, बिल्कुल मूर्तिवत। इसी वर्ष एक और घटना घटी। पाठशाला में कटक के रहने वाले गंगाधर मिश्र नाम के एक विद्यार्थी थे। वे आपको अपने छोटे भाई के समान समझते थे, सब प्रकार आपकी देखभाल करते थे। कार्यवश वे मेदिनीपुर गए और वहां 4-5 घंटों में ही हैजे की बीमारी से उमर गए, देहांत हो गया। जे भी बाबा ने बात सुनी तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, बड़ी चोट लगी। ऐसा नासवान संसार। अभी तो गए थे 5 घंटे में मृत्यु की सूचना, एकदम हैजा हुआ और मृत्यु हो गई। अब तो अंदर से ऐसा लगने लगा सारा संसार मृत्यु स्वरूप है, नाशवान, परिवर्तनशील, दुखमय। बड़ा नीरसता प्रकट होने लगी बाबा के हृदय में। अब आपको किसी का संसर्ग अच्छा ना लगता, किसी से बात करना, किसी से मिलना बिल्कुल अच्छा ना लगता। सबसे अलग उदासीन रहने लगे, घोर वैराग्य जगने लगा। आर्तत्राण जैसा बाबा का नाम था वैसा गुण भी था। बहुत कोमल चित्त था, बहुत छोटी आयु। कभी किसी ने बाबा को क्रोध करते नहीं देखा। कभी कभी तो दूसरों को क्रोध करते देखकर आपके चित्त पर बड़ा आघात लगता, जैसे कोई किसी को पीट रहा है, मार रहा है, ऐसा। तो बाबा दुखी हो जाते देख करके और घंटों उस दुख में डूबे रहते। कैसे कैसे लोग अज्ञान में बर्ताव कर रहे, दूसरे को मार रहे, पीट रहे, हिंसा कर रहे। आपका अध्ययन समाप्त हुआ। घर वाले आपको बहुत प्रार्थना करके लौटाए और आपको बहुत दबाव दिया गया कि आप अपनी पैतृक वृत्ति को स्वीकार करें। कुल परंपरागत आचार्य कोटि का कुल है, उसी कोटि से आप व्यवहार कीजिए। एक बार बड़ा भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। बाबा लोगों को भूखे मरते देखकर, इधर उधर भटकते देखकर के उनका हृदय बहुत दुखी हुआ। क्या करूं, कोई दुख को प्राप्त न हो, ऐसा क्या उपाय करूं। इतना द्रव्य तो था नहीं कि पूरे देश का वो बुभुक्षाग्नि शांत कर सके। आपने विचार किया कि मैं ऐसी तपस्या करूं जैसे द्रौपदी को बटलोई मिली थी ना, कि जितने को पवाओ जब तक द्रौपदी नहीं पाएंगी तब तक खाली नहीं होगी। मैं ऐसा कोई तपस्या के द्वारा बटलोई प्राप्त करूंगा और सबको पवाऊंगा बाल्यावस्था में। अंत में चैत्र शुक्ला 5 संवत 1951 की रात्रि आई। उस समय आप किसी से बिना कुछ कहे धोती लोटा और 11 रुपए लिए और भाग पड़े घर से। कोई रोक ही नहीं सकता, कितना भी लाओ, कितना भी बैठा लो, लेकिन जिनको उद्देश्य उस महान भूमानंद में डूबने का है वो अल्प सुखों में कभी रुकते नहीं, कभी घेरे में नहीं रुकते। घर से निकल पड़े। हृदय में था कि ऐसी तपस्या करूंगा कि एक बटलोई प्राप्त करूंगा और सबको उसी से भोजन पाओ, कोई भी भूखा न। देखो संतों के हृदय के बालक है अभी। एक धोती और एक लोटा और 11 रुपया घर से लेकर बाबा भाग पड़े।